हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी को दिल से ना बहुत ज़्यादा शुक्रिया कर रही हूँ मैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और मेरे चैनल को आप लोगों ने और भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ाए हैं, जबकि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। मेरे यूट्यूब चैनल पर एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है गाइस, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी कोई भी। लेकिन आप लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, इसके लिए आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा धन्यवाद गाइस। एंड मैं लास्ट टाइम मैंने सबसे आखिरी जो एफएफ आप लोगों के साथ शेयर किया था वो था एडिक्टेड लव एंड रियली आई लव यू डेविल का। मैंने पार्ट 1 यानी कि एक ही पार्ट मैंने अपलोड किया था, आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो गाइस, एडिक्टेड लव का ना मुझे एक भी पार्ट या तो मुझसे ही हुआ है गलती से, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैंने कैसे कर दिया। मेरे लैपटॉप में एंड मेरे मोबाइल में दोनों में ही उसकी ना तो कोई रिकॉर्डिंग है और ना ही कोई एपिसोड है। तो अगर आप लोगों के पास हो, किसी के भी पास, तो प्लीज़ मेरे को मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि मैं उसकी आगे की स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। एंड आज मैं आप लोगों के साथ रियली आई लव यू डेविल के वांगचैन एफएफ के पार्ट 2 को शेयर करूंगी गाइस। एंड आप लोगों को फिर से थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। एंड जो लोग मेरे इस चैनल पर न्यू हैं वो प्लीज़ पहले प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए, जिससे कि आप लोगों को स्टोरी समझ में आ सके। एंड देन अगर आप लोगों को स्टोरीज पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिए, ज़रूर कर देना। एंड आज का हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वीइंग उसके मॉम डैड नहीं है, उसके मॉम डैड की डेथ हो चुकी है, जब वो बहुत छोटा था तभी हो गई थी। एंड मैडम यू और जियांग फैनमियांग, जियांग चैंग एंड जियान हियानली, इन लोगों के साथ वीइंग बड़ा हुआ था। लेकिन ये लोग वीइंग को प्यार नहीं करते थे और वीइंग को हर समय परेशान करते रहते थे। मैडम यू वीइंग को खाना तक नहीं देती थी, 1 दिन 2 दिन ऐसे करके। एंड जियांग फैनमियांग वो वीइंग को घोड़े के अस्तबल में, जहाँ पे घोड़े वगैरह रहते हैं, वहाँ पर सोने के लिए भी कह देते हैं। एंड हमें दिखाया जाता है कि वीइंग की केयर वैंकिंग और वेंडिंग करते हैं। वेंडिंग और वैंकिंग के साथ वीइंग रह रहा है। वीइंग ने एक कंपनी ओपन की है, बट एक पर्सन जो हमें अभी तक नहीं दिखाया गया था इस स्टोरी में कि वो कौन है क्या है, हमें कुछ भी नहीं दिखाया गया, बस उसकी आवाज़ सुनाई दी थी और वैंकिंग उससे बात कर रही थी कि तुम वापस आ जाओ। उसकी भी आज के एपिसोड में, आज के इस पार्ट में एंट्री हो जाएगी गाइस। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा था कि म्यान म्यान वीइंग को मीटिंग के लिए बता करके चली जाती है। उसके बाद से हम देखते हैं कि म्यान म्यान ऑफिस का सीन दिखाया जाता है वीइंग का, और म्यान म्यान उसके ऑफिस में उसका जो केबिन होता है उसमें आकर के कहती है, वीइंग क्या तुम रेडी हो, मीटिंग का टाइम हो रहा है। लेकिन वीइंग जो कि अपने डेस्क के पास अपनी चेयर पे बैठा हुआ था, वो कुछ फाइल्स को जो ही कंपनी की ही थी उनको चेक कर रहा होता है। और वो उनको चेक करते करते ना रुक जाता है। म्यान म्यान की आवाज़ सुनते ही वो रुक जाता है और उसकी साइड देखता है और कहता है, फिर एक फाइल को उठाते हुए कहता है कि ये लो, इस फाइल को लेकर के तुम मीटिंग हॉल में चलो, मैं आ रहा हूँ अभी। तभी म्यान म्यान कहती है, बॉस आप जानते हैं ना ये मीटिंग हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। इस मीटिंग की हेल्प से अगर हमें ये असाइनमेंट मिलता है, अगर हमें ये मिलती है डील, अगर ये डील हम साइन करते हैं तो हमें प्रॉफिट होगा। एंड इस सियोल में जब हमारी कंपनी अभी ग्रो कर रही है तो हमारी कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी डील होगी। तब वीइंग कहता है कि हाँ मुझे पता है म्यान म्यान, अब तुम जाओ इस फाइल को लेकर के, मैं आ रहा हूँ। बस मैं इस फाइल को थोड़ा सा चेक कर लूँ, जैसे चेक कर रहा हूँ मुझे इसमें एक मिस्टेक मिली है। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे वर्कर्स मिस्टेक कब से करने लग गए। तब म्यान म्यान कहती है कि आप इस फाइल को बाद में भी तो चेक कर सकते हैं ना बॉस। तब वीइंग कहता है, नहीं ये मेरी कंपनी की बात है और मैं इसे पहले चेक करूँगा। मैं मीटिंग में आ जाऊँगा टाइम से 5 मिनट में, तुम चलो मैं आ रहा हूँ। ऐसा कह के वीइंग उस फाइल को चेक करने लग जाता है जैसे वो चेक कर रहा था। एंड म्यान म्यान
आगे जाकर के उस फाइल को उठा लेती है टेबल पर से, जो कि वीइंग ने उसकी साइड आगे बढ़ाते हुए टेबल पर रख दी थी और कहा था कि इसे लेकर के तुम जाओ। मियान मियान उस फाइल को लेकर के मीटिंग हॉल में चली जाती है। मीटिंग हॉल में पहुंचने के बाद जो पर्सन्स आए हुए थे, 3 पर्सन आए हुए थे मीटिंग करने के लिए, वो पर्सन बोलते हैं क्या हुआ, तुम्हारे बॉस कहाँ हैं? तब मियान मियान कहती है कि बॉस आ रहे हैं, बस आप 2 मिनट वेट कीजिए। ऐसा कहकर मियान मियान वहाँ पर खड़ी हो जाती है चुपचाप। थोड़ी देर बाद मीटिंग हॉल में वीइंग की एंट्री होती है और वीइंग एक अच्छा सा असाइनमेंट बना करके उन लोगों को दिखाता है, उन लोगों के साथ मीटिंग करता है। और मीटिंग पूरे 3 घंटे चली थी। 3 घंटे मीटिंग चलने के बाद वीइंग मीटिंग हॉल से बाहर निकल के खड़ा हुआ दिखाया जाता है हमें कि हाँ, वीइंग और मियान मियान मीटिंग हॉल से बाहर खड़े हुए हैं और जो 3 पर्सन अदर कंपनीज से आए हुए थे वो भी उस मीटिंग हॉल के बाहर खड़े हुए हैं। एंड वीइंग उन लोगों को थैंक यू कह रहा होता है, उन लोगों को शुक्रिया कर रहा होता है कि उसकी कंपनी के ऊपर उन लोगों ने इन्वेस्ट करने का सोचा है, उन लोगों ने ये डील साइन कर ली है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि डील साइन हो गई है। वीइंग उनको धन्यवाद कहता है ट्रस्ट करने के लिए। एंड वो तीनों पर्सन कहते हैं कि हमने आपके ऊपर ट्रस्ट किया है, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा ट्रस्ट आप तोड़ना मत। तब वीइंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप बस ट्रस्ट कीजिए और मैं आपको बिलीव दिलाऊंगा कि हमारी कंपनी बेस्ट है। इस पूरे सियोल में हमारी कंपनी बेस्ट है, इस बात का मैं आपको ना एक प्रूफ दूंगा। ये मेरी फर्स्ट डील है आपके साथ, बट आगे से आप मेरे साथ ही डील करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। ऐसा कहकर वीइंग चुप हो जाता है। तब वो जो 3 पर्सन थे ना, उनमें जो सबसे ज़्यादा एजेड था, मतलब वो पर्सन ना होगा 45 या 50 के आसपास होगा, तो वो पर्सन कहता है कि ओके, हम लोग तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, देखते हैं 1 साल बाद हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है एंड कितना लॉस तुम्हारे साथ डील करने से। और ऐसा कह करके वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी मियान मियान कहती है बॉस, हमने डील तो साइन कर ली है, लेकिन कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तब वीइंग कहता है तुम टेंशन मत लो, तुम हमेशा ऐसे ही टेंशन लेकर ना डरती रहती हो और कोई भी काम ना अच्छे से नहीं कर पाती हो। अब चलो, वो फाइल तुम्हारी ही है ना। मियान मियान एकदम शॉक्ड हो गई थी, क्या बॉस आपको वो फाइल कैसे याद है? इतने 3 घंटे बाद भी आपको वो फाइल याद है? तब मियान मियान के ना एकदम फेस का ना रंग चला गया था और वो ना पीछे पीछे चल रही थी, क्योंकि वीइंग अपने ऑफिस की, अपना जो ऑफिस है उसका जो केबिन है ऑफिस में, उसकी साइड ना चलना उसने शुरू कर दिया था। और मियान मियान उसके पीछे पीछे ना आ जाती है और वो वीइंग से ना कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो बोल नहीं पाती है बिकॉज वीइंग बॉस है यहाँ पे और मियान मियान एक कलीग है। तभी वीइंग वो फाइल दिखाते हुए कहता है, अपने केबिन में एंट्री लेने के बाद वो उस फाइल को दिखाता है जो वो चेक कर रहा था मीटिंग में जाने से पहले, और कहता है मियान मियान से, ये फाइल तुमने चेक की थी ना, इसमें मिस्टेक्स हैं। तब मियान मियान कहती है सॉरी बॉस, मुझसे गलती से हो गया। तब वीइंग कहता है तुम ना इतना डरती हो ना, इसी वजह से गलतियां करती हो, डरा मत करो। किसी भी काम को करने से पहले ना पहले सोच लो कि हमें ये करना कैसे है, फिर उसके बाद ना वो आसान हो जाता है। और अब जाओ और जा कर के अपना काम करो, मुझे भी बहुत सारा काम है। अब हमें इवनिंग का यहाँ से सीन शिफ्ट होकर के इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। वीइंग अपने ऑफिस में से निकल रहा होता है घर जाने के लिए, तभी उसके फ़ोन पर किसी की कॉल आती है। वो फ़ोन को अपने पॉकेट में से निकालता है और निकाल कर के देखता है तो उसके फ़ोन पर वैनकिंग की कॉल आ रही थी। वीइंग वैनकिंग की कॉल देख करके उसको पिक कर लेता है और पिक करने के बाद वो वैनकिंग से पूछता है, वैनकिंग क्या हुआ, मैं घर ही आ रहा हूँ। बिकॉज वैनकिंग कभी भी कॉल नहीं करती है वीइंग को इस तरीके से, वो बहुत कम कॉल करती है वीइंग के पास। तब वैनकिंग की सामने से आवाज़ सुनाई देती है वीइंग को और वो वैनकिंग ना
वीइंग से कहती है कि मैंने तुम्हारे व्हाट्सएप पे एक लिस्ट भेजी है, मुझे कुछ ग्रोसरी का सामान चाहिए तो तुम लेकर आना, लेते हुए मतलब घर आना, और मुझे ना वो सामान आज ही चाहिए, इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तब ना वीइंग कहता है लेकिन हम वीकेंड पे भी तो ला सकते हैं ना, जैसे कि संडे को, और संडे 2 दिन बाद ही है। बिकॉज वीइंग ना आज थक चुका है मीटिंग करके, और उसको ना बस अब आराम करना है, उसको बस चिल करनी है, उसको वो थक चुका है। इस वजह से ना वो वैंकिंग से ऐसे कह देता है कि हम संडे को ला सकते हैं वीकेंड पर। लेकिन वैंकिंग सामने से ना एकदम गुस्से में बोलती है, नहीं मुझे आज ही चाहिए, तुम आज ही लेकर के आना, मुझे आज ही चाहिए। और ऐसा कह करके वो फ़ोन कट कर देती है। इसके बाद वीइंग लिफ्ट में से बाहर निकलता है, अपनी कार के पास आता है, और कार के पास आते आते ना वो उस लिस्ट को ना खोल के चेक कर लेता है कि हाँ व्हाट्सएप पर वैंकिंग ने लिस्ट भेजी हुई थी, और उसमें ना कम से कम 20 मतलब 20 सामान ऑलरेडी लिखे हुए थे, और 2-3 सामान और उसने ना लिस्ट से अलग लिख करके भेजे थे कि मुझे ये भी चाहिए। इसके बाद ना हमें दिखाया जाता है वीइंग अपनी कार को खुद ड्राइव करता है। अपनी कार में बैठने के बाद वो खुद ड्राइव करके उस मॉल में जाता है जो कि उसके कंपनी और घर के बीच में था। बिकॉज अगर वो और किसी मॉल में जाता तो और सभी मॉल ना दूर हैं, वो सिटी से मतलब सिटी में और भी ज़्यादा अंदर हैं, और वो आउट एरिया में रहता है वीइंग इस एफएफ में। तो वीइंग को ना वहाँ तक जाने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए वो उसी पास वाले मॉल में चला जाता है। लेकिन जब वो मॉल में पहुँचता है, वीइंग ऑब्वियसली पूरे दिन मीटिंग करके ना थक चुका था, लेकिन जब वो उस मॉल में पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि एलिवेटर बंद है। इस मॉल का जो एलिवेटर है यानी ये लिफ्ट है वो ना बंद है, और उसमें ना कुछ खराबी हो गई है, वो ना 2 दिन तक सही नहीं होगी। इस बात को सुनने के बाद तो वीइंग के ना होश उड़ जाते हैं, बिकॉज उस मॉल का ग्रोसरी स्टोर 5th फ्लोर पर था, और 5th फ्लोर तक सीढ़ियों से जाना वीइंग को ना चक्कर से आ जाते हैं। लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके वैंकिंग की वजह से कि फ्रेंड है और वो उसका बहुत ख्याल भी रखती है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, वो उसकी बहुत ज़्यादा केयर करती है। इस वजह से वीइंग 5th फ्लोर तक ना सीढ़ियों से जाता है, और जैसे ही वो ग्रोसरी स्टोर में एंटर करता है, जैसे ही उसने ग्रोसरी स्टोर में एंटर किया ना, तो उसको एक बहुत ही मीठी सी और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सैंडलवुड की ना स्मेल आती है। और जैसे ही उसको ये सैंडलवुड की स्मेल आई ना, वो ना अपनी सारी थकान भूल गया, उसको ना कुछ भी कि उसको थकान हो रही है उसको याद ही नहीं रहा। उसको ये स्मेल इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी कि वो उस स्मेल की साइड ना अट्रैक्ट हो गया, जैसे एक चुम्बक लोहे को खींचती है ना, जैसे चुम्बक के पास थोड़ी दूर पे लोहा रख दो और वो लोहे को खींच लेती है चुम्बक। इसी तरीके से ना ये स्मेल जो आ रही थी सैंडलवुड की, वो ना वीइंग को खींच रही थी अपनी साइड। और वीइंग ना भूल चुका था कि उसे सामान भी लेना है, और वो सामान लिए बिना ही ना बस उस स्मेल की साइड ना खिंचा जा रहा था। और वो ना चलते चलते ना एक बहुत ही ज़्यादा टॉल पर्सन से टकरा जाता है, और टकराते ही ना वो गिरने ही वाला था उस पर्सन के साथ, मतलब टकरा के ना वो गिरने वाला था। लेकिन तभी वो टॉल पर्सन उसको पकड़ लेता है, उसकी वेस्ट के अराउंड अपने हैंड को करके वो एक ही हाथ से वीइंग को पकड़ लेता है। और पकड़ने के बाद ना वो एकदम उसको, क्योंकि वीइंग ना गिरने वाला था, तो उसको एकदम अपने पास कर लेता है। वो पर्सन, उस पर्सन की जो स्मेल थी ना, वीइंग ने गिरने की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसको एकदम से होता है ना कि हम गिरने वाले होते हैं तो हम आंखें बंद कर लेते हैं, किसी किसी में होता है। तो वीइंग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन जब वो पर्सन उसे पकड़ता है तो वो वीइंग को ना एकदम अपने पास में कर लेता है पकड़ के, जिससे कि वीइंग का ना एकदम बैलेंस बिगड़े ना और वो खड़ा हो जाए फिर से। लेकिन वीइंग ने तो एकदम अपने आप को ना छोड़ दिया था उसके ऊपर ही, उसके हैंड के ऊपर, और वो बस उसकी स्मेल को ना स्मेल किए जा रहा था। उसकी सैंडलवुड की जो खुशबू आ रही थी उसको बस स्मेल किए जा रहा था और
बस उसको ना एकदम टच करना स्टार्ट कर दिया था वीइंग ने उसके ना जैसे ही चेस्ट पे हाथ रखा, तभी वो पर्सन कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। एकदम इतनी डीप वॉइस सुनते ही ना वीइंग ना अपने होश में आ गया था। उस पर्सन ने बहुत ही ज़्यादा डीप वॉइस में कहा था ये तुम क्या कर रहे हो, सीधे खड़े हो जाओ वरना तुम गिर जाओगे, और ये क्या हरकत है तुम्हारी। तब ना वीइंग अपने सेंस में वापस आता है और वो सीधा खड़े होके ना उस पर्सन की साइड देखता है, और वो उस पर्सन को ना बस देखता ही रह जाता है, उससे कुछ कह ही नहीं पाता है। वो पर्सन इतना ज़्यादा, एक तो वो पर्सन टॉल था, दूसरा वो इतना ज़्यादा हैंडसम था, इतने ज़्यादा उसके मसल्स ना एकदम परफेक्ट थे, उसके एकदम परफेक्ट मसल्स थे, इतना ज़्यादा हैंडसम पर्सन। एंड उसकी ग्रे आईज इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी कि वीइंग कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। और वो पर्सन ना थोड़ा सा परेशान भी था वीइंग को अपने सामने देख करके, बट वो ना उसको महसूस नहीं होने देता है कि वो परेशान है। तब वो वीइंग से फिर से पूछता है क्या तुम ठीक हो और तुम ये क्या कर रहे थे। तब वीइंग ना थोड़ा सा और अपने सेंस में आता है और कहता है कि आई एम रियली सॉरी। वीइंग अपने सेंस में आके ना उससे सॉरी कहता है और कहता है कि आई एम रियली सॉरी, लेकिन आई एम सॉरी। बस इतना कहने के बाद ना वीइंग चाहता था, उसको बताना चाहता था कि तुम्हारी स्मेल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, बिकॉज वीइंग ना उस स्मेल से ना काम डाउन हो रहा था। उसके माइंड में जो भी टेंशन थी ना मीटिंग की वजह से, या जो भी कुछ हुआ था पूरे दिन में जितनी भी उसने मेहनत की थी, वो सब ना उसको एकदम सुकून मिल रहा था उस स्मेल से। और वो ना बताना चाहता था उस पर्सन को, बट वो कुछ कह नहीं पाता। उसकी इतनी ज़्यादा डीप वॉइस को सुनने के बाद ना वीइंग कुछ भी नहीं कह पाता, और वो पर्सन ना स्माइल भी नहीं कर रहा था और ना ही गुस्सा था। बस उसका ना नॉर्मल सा एक फेस था, बट वो फेस इतना ज़्यादा हैंडसम था कि वीइंग उससे कुछ कह ही नहीं पाता है। वीइंग वहाँ से मुड़ता है अपनी, मतलब एकदम वीइंग ना पीट करके खड़ा हो जाता है अपनी बैक करके उस पर्सन की साइड, और कुछ सोचता है, और सोचने के बाद ना वहाँ से एकदम तेज तेज कदमों से ना वहाँ से दूर चला जाता है उस पर्सन के पास से, और जाके ना लिस्ट चेक करता है। और लिस्ट चेक करके ना वो देखता है कि हाँ ये सामान मुझे लेना है, और वो उन सामानों को ना लेता है। जो भी उसने देखा था वो उन सभी सामानों को लेता है, लेकिन बीच बीच में वो उस टॉल पर्सन को भी देख रहा था। और वो टॉल पर्सन वो ना बस अपने सामानों को खरीदने में बिजी हो गया था। उसको जो भी सामान चाहिए था ग्रोसरी का, वो बस अपने उन सामानों को ले रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। वो वीइंग पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। बट ऐसा नहीं है कि वो वीइंग पर ध्यान नहीं दे रहा था, वो वीइंग पर ध्यान दे रहा था, लेकिन छुपकर। वो मिरर में देख रहा था, मतलब वो जहाँ भी जा रहा था ना वो उसकी नज़र थी वीइंग पर कि वीइंग क्या कर रहा है और क्या नहीं। उसको पता था कि वीइंग उसको ना देख रहा है, बार बार देख रहा है मुड़ करके वीइंग उसको, ये बात उसको पता थी। हेलो एवरीवन, आज के पार्ट को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप लोगों को जैसा भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मुझे पता है कि मैंने बहुत गलत जगह पे एंड किया है इस पार्ट को, बट मैं देखना चाहती हूँ कि ये स्टोरीज़ कौन कौन सुनना चाहता है। जितने ज़्यादा लाइक एंड कमेंट होंगे उसी के बाद मैं इस स्टोरी को आगे शेयर करूँगी गाइस, नहीं तो मैं नहीं करूँगी अदरवाइज़ स्टोरीज़ को आगे शेयर। तो अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके गाइस, बस आपको लाइक करना है। जितने ज़्यादा लाइक्स उतनी ही जल्दी आप लोगों के लिए नेक्स्ट पार्ट आएगा। ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन।